हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और इस अपडेट में डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर द एंट्रेंस टेस्ट लाइक जीएनएम, एफएमपीएसडब्ल्यू, एमएमपीएसडब्ल्यू, 10th बेस पैरामेडिकल एंड 12th बेस पैरामेडिकल कोर्सेज। इन सब के जैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में सबके टेस्ट जेके बोपी कंडक्ट करवा रहा है और सबका सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो ये जो मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी, पिछले लास्ट 3-4 वीडियोस मैंने फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ अपलोड किए थे लास्ट 3-4 वीडियोस में। और प्रीवियसली जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें मैंने केमिस्ट्री के कुछ एमसीक्यूज़ अपलोड किए थे। और आज मैं बायो का, क्योंकि बहुत से सब्सक्राइबर मेरे को पर्सनली मैसेज करके बायो के एमसीक्यूज़ पूछ रहे, तो मैं बायो का लाइव प्रोसेस जो चैप्टर है उसके जो एमसीक्यूज़ है वो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले, व्हाट इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले जो क्वेश्चन निकल के आ रहा है एमसीक्यू में लाइव प्रोसेस में कि व्हाट इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। इसमें जो है 4 ऑप्शंस आपके पास ये दिखाई दे रहे हैं। इसमें जो फर्स्ट है वो, इसमें जो करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है, दैट इज़ स्टार्च। आपको पता है जो फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट, उसमें जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आता है वो किसकी फॉर्म में होता है, स्टार्च। फाइनल प्रोडक्ट मतलब द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द ग्लूकोज इन द प्लांट इज ग्लूकोज एंड वाटर। द ग्लूकोज स्टोर्ड प्रोड्यूस इन इज स्टोर्ड एज स्टार्च इन स्टोरेज ऑर्गन्स। ठीक है, फ्रॉम विच स्ट्रक्चर द फ्री ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज रिलीज्ड। ठीक है, अब यहाँ पर ये बता रहे हैं, इसमें 4 ऑप्शन है। स्टोमेटा, स्टोमेटा इज़ द वो जगह होती है जहाँ से आपकी फ्री ऑक्सीजन जो होती है वो रिलीज होती है। उसके बाद व्हाट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, दिस इज़ द सी, सेवोट्रॉपिक। फंगल ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड मैटर, इन एक्सप्रेशन भी दी हुई है। दे रिलीज केमिकल्स टू ब्रेक कॉम्प्लेक्स organic matter into the simplest forms and absorb them. This is called the cytotropic mode of nutrition. तो ये cytotropic जो C part is the correct. In which of the following groups of organisms food material is broken down outside the body and absorbed? ठीक है, the correct answer is B, yeast. Yeast, mushroom, bread, mold. The yeast, mushroom, and bread mold are savotropes. They break down or convert complex organic molecules present in dead and decaying matter into simpler substances outside their body. These simpler substances are then absorbed by them. That is sapotropic nutrition. In which part of the alimentary canal food is finally digested? So D is the correct. The small intestine in human being is the site of complete digestion of food. The food gets digested in the stomach to form a semi-solid paste with the help of secretion from the liver and pancreas. Undigested remain then pass on to the large intestine. The D part is the correct word. Small intestine जो alimentary food canal is finally digested, जो कहाँ पर जाकर वो ख़त्म हो रही है, फाइनली डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका के एमसीक्यू निकल के आ रहा है, दैट इज़ द विली प्रेजेंट ऑन द इंटरनल वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन हेल्प इन द सी एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट इज़ विली प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इंक्रीजेज द सर्फेस एरिया। ठीक है, सर्फेस एरिया फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ द सलेवरी ग्लैंड्स आर फाउंड इन ह्यूमंस। तो इसमें जो करेक्ट आंसर निकल के आता है दैट इज़ 3। देयर आर 3 पेयर्स ऑफ द सलेवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन ह्यूमंस, नेमली द पेरोटिड ग्लैंड, और ये कुछ ग्लैंड्स के नाम हैं, टेक्निकल नेम्स हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा एक बार। इफ सलाइवरी amylase is lacking in the saliva, which of the following events in the mouth cavity will be affected? So B, starch breaking down into sugar. The human saliva contains an enzyme called salivary amylase, which break down the starch present in food into sugar. The digestion of the starch begins in the mouth. In case saliva is lacking, it will affect the breakdown of the starch. ठीक है, अगर नहीं होगा सलाइवा तो जो हमें प्रॉब्लम किस में आएगी, स्टार्च को ब्रेक डाउन करना होगा शुगर में, उसमें डिफ़िकल्टी आएगी। चूज़ द फंक्शंस ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें मैं सीधा मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैं
डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें है पेनक्रियाटिक जूस विच कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स लाइक एमलेस, लैपलेस, ठीक है, ट्राई ट्राइप्सिन, ठीक है, एमलेस ब्रेक्स डाउन द स्टार्च, ट्राइप्सिन डाइजेस्ट द प्रोटीन एंड द लैपेस ब्रेक्स डाउन द इम्यूसिफाइड फैट, ठीक है। तो ये कुछ इन्होंने बताया, डी इज़ द करेक्ट आंसर इन दिस। आगे देखते हैं। इसके बाद जो लास्ट में जो एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है प्रोटीन। यहाँ पे ये कैटलिस्ट पूछ रहे हैं, ये रिएक्शन जो होती है केमिस्ट्री में, इसमें ये ए इन्होंने लिखा है, इसमें ये कैटलिस्ट पूछे क्या होगा, पेप्टोन्स में कन्वर्ट करना, आइडेंटिफाई द एंजाइम ए इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, ठीक है। सी इज़ द करेक्ट आंसर, पेप्सिन। Proteins present in food are converted to peptones with the help of pepsin enzyme. It is secreted by gastric glands found in stomach walls. ठीक है। In each of the following questions, a statement of assertion R is given by the corresponding statement of the reason of the statements. Mark the correct answer as, ठीक है। अब इसमें ये एक सेशन टाइप है और रीज़न है, ठीक है। अब इसमें भी इस टाइप के भी पैटर्न में कई बार क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें। जैसे अगर आपका ए में क्या बता रहा है, इफ़ बोथ एसेशन एंड रीजनिंग आर ट्रू एंड अ रीज़न इज़ करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द एसेशन, इफ़ बोथ एसेशन एंड रीजन आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेशन, इफ़ एसेशन इज़ ट्रू रीज़न इज़ फॉल्स, इफ एसेशन इज फॉल्स रीजन इज ट्रू, इफ बोथ एसेशन एंड रीजन आर फॉल्स। ये चार ऑप्शंस आपको दे दिए ABCD करके। फर्स्ट क्वेश्चन है रॉ मटेरियल नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड मिनरल। रीजन क्या दे रहे हैं इसमें, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड एनर्जी टू द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब इसमें जो है ये बोल रहे हैं कि बी इज द करेक्ट वन। बी में क्या, बोथ एसेशन एंड रीजन्स आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेशन। तो बी पार्ट में ये आ जाएगा, रॉ मटेरियल नीडेड फॉर द फोटोसिंथेसिस आर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन phosphorus iron magnesium. Nutrients are the substance required for proper growth and maintenance of a living body but they provide energy to an organism. तो B is the correct one, ठीक है। यहाँ पर आगे बी वाला इज़ द करेक्ट वन कि उसका दोनों ट्रू तो हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल फॉर आर, बी वाला पार्ट क्या था, रीज़न उसका करेक्ट नहीं है, उसका पर्टिकुलर रीज़न नहीं है करेक्ट, तो बी पार्ट इज़ द राइट वन। नेक्स्ट, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑकर्स इन ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स सेल्फ मैन्युफैक्चर देयर फूड, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। ए मतलब आई थिंक दोनों करेक्ट है और रीज़न भी करेक्ट है, रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेशन। हाँ, तो इसमें हम इसको गो थ्रू कर लेते हैं एक बार। ये बोल रहे हैं कि ऑटोट्रॉफिक ए पार्ट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑकर्स इन द ग्रीन प्लांट्स, फूड is self manufactured by them using CO2, light energy and trapped by chlorophyll and water as raw materials. Both the assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of assertion, ठीक है। Amoeba is an omnivorous organism, lion is a carnivorous organism। तो इसमें मुझे लगता है बी वाला दोनों करेक्ट आंसर है, लेकिन रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. So, amoeba is an omnivorous organism. Its mode of nutrition is holozoic. Lion is a carnivore organism because it eats other animals. Both assertion and reason are true, but the reason is not the correct explanation of assertion. Liver is known as the smallest gland of the body. It secretes saliva enzymes. I think liver is the largest gland होता है, ये भी MCQ में आ सकता है आपको, ई पार्ट। तो लार्जेस्ट ग्लैंड है और ऑफ द बॉडी विच सिक्रेट्स बाइल जूस, स्लाइवरी ग्लैंड सिक्रेट्स स्लाइवरा एंजाइम्स, ठीक है। तो इसका मतलब बोथ एसेशन और रीजन जो है वो क्या है, फॉल्स हैं इस केस में। और ये जो लास्ट वाला है, वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमरस विली, रीजन दीज विलीज इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ डाइजेशन। आई थिंक ये दोनों ही करेक्ट है, एसेशन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। विल इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ डाइजेशन। ऑल द डाइजेशन फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन which has numerous villi.
दिस इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑब्जॉर्प्शन। सजेशन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। इसमें करेक्ट आंसर ये एमसीक्यू के टाइप पे भी आ सकता है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अभी मैंने और एक और इसके 4 पार्ट्स में आ रही है ये जो है न्यूट्रिशन जो है सॉरी लाइफ प्रोसेस के जो एमसीक्यूज़ हैं। ये फर्स्ट सीरीज़ थी उसकी। मैंने आज अप्रॉक्सीमेटली 20 के अप्रॉक्सीमेट 15 से 16 मैंने एमसीक्यूज़ डिस्कस किया आपके साथ। कल मैं रिमेनिंग जो है उसको भी डिस्कस करूँगा। और काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अवर चैनल। वैसे फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम लिंक भी दिया हुआ है। आप मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हैं। जेके वैकेंसीज अपडेट मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।